एक बार एक नया विवाहित जोड़ा शहर में रहने आता है। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इनकी कहानी क्या है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम और साक्षी की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम को कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए दूसरे शहर में पोस्टिंग कर देते हैं। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने जाते हैं। इनको नहीं पता था कि ये इनके ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना होने वाली है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरे फ्लैट को सजा लिया। इनके फ्लैट का नंबर 2 BHK था। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ राज़ी खुशी रहने लगते हैं। ये लोग सुबह का शाम काम करते और रात को खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखाई देती। वो परेशान होने लगता है कि साक्षी किधर है। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है। पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जागा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेले सोच रही थी, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में हैं ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पे थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात को टाल देता है और फिर रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आँखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई
काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आँखें धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी ज़मीन पर लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर ज़मीन पर दबाए हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पीछे खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक ज़ोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं।
पर ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। अगर आपको हमारी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।